उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ शुरू हुई है, जिनमें इस बार 53 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में 8,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन हिंदी का पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और छात्रों से समय पर केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस प्रक्रिया के तहत 3 करोड़ 26 लाख वोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस पर विपक्ष के आरोपों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ कहा है कि बिना पूरी तोड़ी आसी पीछा प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रशासन ने बेबुनियाद बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कई लोग छत पर फंस गए। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली कराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी रफ्तार देने का फैसला किया है। राज्य में 6 नए नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। यह करीब 2300 किलोमीटर लंबा नेटवर्क होगा, जो 24 से ज्यादा जिलों को जोड़ेगा। इससे न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को नई दिशा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में 35वां ताज महोत्सव आज से शुरू हो गया है। यह महोत्सव 18 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश के कलाकार, हस्तशिल्प, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। ताज महोत्सव का मकसद भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। मायावती ने 18 डिविजनल इंचार्ज बदले हैं। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का कहना है कि यह बदलाव संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए किया गया है। बीएसपी आने वाले चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने किसी भी गठबंधन से इनकार करते हुए 2007 जैसी सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। मायावती का कहना है कि बीएसपी को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इस ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अन्य दल अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने उनके मार्च को रोकते हुए लाठीचार्ज किया। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले में हाईवे पर एक ऑयल टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे के बाद आग की लपटें आसमान तक दिखाई दी। आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर हाईवे को कुछ समय के लिए बंद किया गया। घटना में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारिश के कारण उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है। इससे इस साल चीनी उत्पादन में कमी आने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुगर एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। किसानों की चिंता बढ़ गई है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मिलों को भी कच्चे माल की कमी से जूझना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 साल बाद करीब 300 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी और वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराना आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। हाई स्पीड लेन में मेटल ड्रम रखे जाने से बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते मामला सामने आने पर ड्रम हटवाए गए। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच के आदेश दिए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। हाई स्पीड लेन में मेटल ड्रम रखे जाने से बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते मामला सामने आने पर ड्रम हटवाए गए। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच के आदेश दिए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी के दौरान दुल्हन की विदाई से पहले यह खुलासा हुआ कि दूल्हा ट्रांसजेंडर है। इसके बाद शादी टूट गई। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने समझाइश के जरिए स्थिति को संभाला और किसी भी तरह की हिंसा से इनकार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे का मकसद उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करना है। सरकार का कहना है कि विदेशी कंपनियों को राज्य की नीतियों और अवसरों से अवगत कराया जाएगा। इससे रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को आर्थिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए राहत की खबर है। सरकार मानदेय बढ़ाने और रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। लंबे समय से ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे।
सरकार का कहना है कि इनकी भूमिका स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में बेहद अहम है। जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में करीब 8,000 म्यूल अकाउंट्स के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये नेटवर्क साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया है कि फर्जी खातों के जरिए करोड़ों का लेन देन किया गया। मामले में आगे भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेन में चोरी के एक मामले में आरोपी खुद पुलिसकर्मी निकला। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हुए। आरोपी पुलिसकर्मी ने पकड़े जाने पर माफी मांगी। जांच के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह घटना व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में इकोलॉजिकल रिवाइवल की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कई जिलों में नए जंगल विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी है। इससे जलवायु संतुलन और जैव विविधता को फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैलगोटियास यूनिवर्सिटी विवाद में सरकार ने सख्त कदम उठाया है। AI समिट से यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। चाइनीज रोबो डॉग मामले को लेकर जांच जारी है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद शैक्षणिक और तकनीकी जगत में चर्चाएं तेज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।